स्टार्ट करो। तो एक बार क्या होता है ना, एक सेठ होता है, सेठानी होती है। तो जो सेठानी होती है वो मतलब ऐसा था कि वो हर रोज जाती थी और एक सोने का जो आंवला होता है वो दान करती थी। तो अब उनके जो बेटे थे बहू, उन्होंने कहा कि आप इससे इतना महंगा सोने का आंवले से अच्छे एक सादा नॉर्मल आंवला दे दिया करिए। तो फिर ऐसे सादा आंवला देने लग गई। तो सादा आंवला तो एक दिन की बहू ने वापस कहा कि सादा आंवला ही क्यों देती है, मत दिया करिए। तो ऐसे दुष्टता करने की वजह से सास बहू जो थी वो मतलब सेठानी और सेठ चले गए थे। और फिर वो जाके जंगल में चले गए और चलते चलते अंधेरा हो जाता है। तो फिर पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अब सुबह जब उठते हैं तो जो आंवले का पेड़ होता है वो सोने के आंवले से मिला है। तो इतने सारे पेड़ पे अनेकों आंवले थे। तो वो फिर अमीर हो जाते हैं, वहीं पर कारोबार चालू वापस कर देते सेठ सेठानी, घर बन जाता है। फिर वही जो दूसरी तरफ उनके जो बेटे थे और उनका सारा धन धीरे धीरे खत्म होता जाता है। तो अब उनकी जो बेटे थे तो उन्होंने सोचा कि अब वापस सेठ सेठानी को बुलाना पड़ेगा। तो घूमते घूमते वापस उसी जंगल में जाते हैं और फिर वहाँ पर उनका जो सेठ का नौकर होता है वो कहता है कि यहाँ पर सेठ सेठानी रहते हैं जो कि सोने का आंवला दान करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो हमारा माता पिता नहीं होंगे क्योंकि वो तो गरीब है। तो अब लेकिन फिर जब दुआरे से वापस निकल रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि वो उन्हीं के माता पिता वहाँ पे खड़े हैं और 2-3 नौकर उनके आसपास खड़े हैं। तभी वो पैर पड़ के माफी मांगते हैं। फिर वापस पूरा परिवार एक हो जाता है और फिर वापस से कारोबार वापस से पूरा परिवार आगे बढ़ जाता है वापस से। इसलिए आज के दिन आंवले के पेड़ के पास बैठ के खाना खाना और उसकी परिक्रमा करने का बहुत महत्व है। भगवान की जय। पंडित जी की जय।